सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बढ़िया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को तो सेटअप किया ही है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अलावा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन ने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी सेटअप किया है। तो अगर आपको भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम चार्ली थेरॉन के क्लिया को देखते हैं। बेसिकली क्लिया एक काफी पावरफुल कैरेक्टर होती है कॉमिक्स में, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट भी होती है। क्लिया बेसिकली डोरमामू की नीस है, वही सेम डोरमामू जिसको कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में हराया था। तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हम डोरमामू को रिटर्न करते हुए देखें। इसके अलावा बेसिकली कॉमिक्स में क्लिया सॉर्सरर सुप्रीम भी बनती है स्ट्रेंज के मरने के बाद। तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में स्ट्रेंज मर जाएगा? अब इसके बारे में तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ही पता चलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट सीन के दौरान हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने थर्ड आई को अवेकन कर लिया है, क्योंकि बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने हेवली डार्क होल्ड को यूज किया था। इसका मतलब यह है कि डार्क होल्ड का एसेंस डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर अभी भी जिंदा है, जिसके थ्रू डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने थर्ड आई को अवेकन किया है। इसके अलावा क्लिया इस पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान ही बोलती है कि यह इनकर्जन इज हैपनिंग और क्लिया को डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प चाहिए इस इनकर्जन को रोकने के लिए। अब ये इनकर्जन किस दो यूनिवर्स के बीच में हो रहा है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है डार्क डायमेंशन एमसीयू के मेन डायमेंशन के साथ कोलाइड हो रहा हो, क्योंकि क्लिया ने इस पोस्ट क्रेडिट सीन में डार्क डायमेंशन का ही पोर्टल खोला था। पर बेसिकली इनकर्जन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मार्वल के फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इनकर्जन के थ्रू ही कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स हुई थी। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर जब एक इनकर्जन होता है तो दो अर्थ एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और जब दो अर्थ एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस भी तबाह हो जाते हैं। तो ये इनकर्जन वाली चीज जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पता चली है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट हो सकता है एवेंजर्स 5 के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स होने वाला है। बेसिकली कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स तब होता है जब इनकर्जन होता है, यानी कि दो अर्थ एक दूसरे से कोलाइड करने वाले होते हैं। और कॉमिक्स के अंदर अर्थ तबाह भी हो जाता है, पर अर्थ के तबाह होने से पहले और यूनिवर्स के तबाह होने से पहले डॉक्टर डूम कुछ कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद डॉक्टर डूम एक बैटल वर्ल्ड का फॉर्मेशन करता है, जिस बैटल वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर डूम बेसिकली गॉड प्ले करता है। और इस स्टोरी लाइन के अंदर यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर डॉक्टर डूम एक गॉड लाइक क्रिएचर बन जाता है। तो एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा अभी ये कहना मुश्किल है, पर क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने इनकर्जन को इंट्रोड्यूस कर दिया एमसीयू के अंदर, तो आप ये जरूर गेस कर सकते हो कि एमसीयू इज हेडिंग टुवर्ड्स मार्वल सीक्रेट वॉर्स। और एमसीयू के सीक्रेट वॉर का मेन विलन मोस्ट प्रोबेबली या तो डॉक्टर डूम हो सकता है या कैंग द कॉन्करर हो सकता है। कैंग द कॉन्करर को हमने लोकी में देख के रखा है, और लोकी से हमें पता है कि कैंग द कॉन्करर्स और कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं फॉर द सुप्रीमेसी। तो हो सकता है कि कैंग को भी इनकर्जन्स के बारे में पता हो, और कैंग बेसिकली अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे यूनिवर्स को कॉन्कर करता हो ताकि उसका यूनिवर्स बच जाए पर बाकी सारे यूनिवर्स तबाह हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि एंटमैन 3 के अंदर भी इनकर्जन्स एक काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें ये बताया गया कि इनकर्जन्स तब हैपन होता है जब बेसिकली डार्क होल्ड को यूज किया जाता है और कोई डार्क होल्ड के पावर को यूज करके एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है। पर ऐसा हो सकता है कि इनकर्जन्स डिफरेंट और तरीके से भी होते हों, जिसके बारे में अभी हमारे मार्वल हीरोज को नहीं पता है, जिसके कारण इस चीज से उनको डील करना पड़ेगा इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। ये तो बात हुई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ब्रूस कैम्बल कैरेक्टर को देखते हैं, यानी कि ब्रूस कैम्बल के पिज्जा पॉपर वाले कैरेक्टर को देखते हैं, जो हमें बोलता है कि द मूवी इज ओवर। बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस कैम्बल के पिज्जा पॉपर वाले कैरेक्टर के ऊपर एक स्पेल कास्ट करते हैं, जो कि 3 वीक्स तक लास्ट करने वाला था। अब मोस्ट प्रोबेबली इस सीन के दौरान ब्रूस कैम्बल यही बोल रहे हैं कि द स्पेल इज ओवर। पर ये सीन एक मेटा जोक के जैसा भी काम करता है फॉर द ऑडियंसेस, क्योंकि ये सीन हमें बताता है कि मूवी इज ओवर और अब आप घर जा सकते हो। तो यही थे बेसिकली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स, जिन्होंने काइंड ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को और मार्वल के एवेंजर्स 5 को सेटअप किया है। आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। इसके अलावा आज ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल वीडियोस देखने को मिल जाए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर, तो आप उन सारे वीडियोस को भी जरूर देखना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।